अभी की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने मिला असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ। पूरे बिहार में लड़ेंगे चुनाव। जी आपको बता दें कि बिहार चुनाव हुई हलचल अब बढ़ने लगी है। इस बीच खबर है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार साथ मिलकर पूरे बिहार की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें करीबी सूत्र बताते हैं कि शुक्रवार की शाम पटना स्थित जीतन राम मांझी के आवास पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इस बात पर सहमति बन गई है कि इस बार दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। चुनाव बिहार की तमाम सीटों पर लड़ा जाएगा। हालांकि सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई भी अंतिम बातचीत बाकी है। बता दें कि दिसंबर 2019 में ही जीतन राम मांझी बिहार के किशनगंज में नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी विरोध में आयोजित एक रैली में असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा करने वाले थे। इस खबर के साथ ही बिहार की सियासत में ये बात हवा में तैरने लगी थी कि विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गठबंधन कर मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन तब भी जीतन राम मांझी झारखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की वजह से शामिल नहीं हो सके थे। आपको बता दें करीबी सूत्र की जानकारी से ये पता चला है कि महागठबंधन के सदस्य जीतन राम मांझी राष्ट्रीय जनता दल बल्कि खास तौर पर तेजस्वी यादव से काफी नाराज चल रहे थे। अपनी ये नाराजगी मीडिया में कई बार जाहिर भी कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान बिहार में एक नया गठबंधन तैयार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसमें उनका पूरा ध्यान बिहार में मुस्लिम वोटों के साथ साथ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को एक साथ लाने का है। खबर यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बातचीत भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से भी चल रही है। मुमकिन है कि उनकी नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती है। बता दें कि अख्तरुल ईमान बिहार की सियासत में काफ़ी अहम नाम है। सियासत का एक लंबा तजुर्बा है। 2005 में राजद के टिकट से पहली बार विधानसभा पहुंचे। अगले इलेक्शन में भी जीत दर्ज की। 2014 में राजद छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए थे। नीतीश कुमार ने इन्हें किशनगंज लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नॉमिनेशन करने के बाद अख्तरुल ईमान ने आखिर समय में ये कहते हुए खुद को मुकाबले से अलग कर लिया था कि हमने ये कुर्बानी गुजरात के दंगाइयों को रोकने और सीमांचल में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए दी है। इसके बाद 2015 में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ देने का ऐलान कर दिया। तब ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के अध्यक्ष 2019 लोकसभा चुनाव में मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे। इसके साथ ही ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बिहार की सियासत में काफ़ी ज़्यादा हलचल शुरू हो गया है। विपक्ष के खेमे में भी हलचल मचना शुरू हो गया है और लाजमी है अगर दलित वोट और मुस्लिम वोट एक साथ मिल जाए तो आने वाले इलेक्शन में बिहार में कुछ ना कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। Please like and subscribe my YouTube channel.